हेलो गाइस, मैं सिंह सर आपका सिंह कंपटीशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। पिछले वीडियो आप देखते रहना, बहुत ही शानदार है। आज नया टॉपिक है एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। औसत हर पेपर में एक या दो सवाल आना ही आना है। कोई भी एग्ज़ाम दे लो, छोटे कांस्टेबल से लेकर IAS तक, हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं आपको समय ख़राब न करते हुए आपको एवरेज स्टार्ट करता है। एवरेज मीन्स होता है बिल्कुल बीच की संख्या। जैसे कि एवरेज का सूत्र ऐसे, औसत क्या होता है, एवरेज का वैसे सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बड़े सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब कितनी संख्या है, आंकड़ों की संख्या, ये सूत्र होता है। परंतु ये सूत्र आप कोई मतलब नहीं, जितने ज़्यादा ही कुछ डिफ़िकल्ट सवाल है तब यूज करेंगे, अपन ये सूत्र को यूज ना करेंगे। वैसे तो सूत्र यही है, सभी संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या दे रखी है उसका योग कर दो, और जो कितनी संख्या, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कैसे इसका यूज होता है। जैसे कोई संख्या दी है 2, 4, 6, 8, 10, ये दिए, इनका एवरेज चाहिए अपन को। तो अपन क्या करेंगे, 2 को और 4 को जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे अपन। ये कितना हुआ, 2 और 4 6, 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 से 30, 30 तो टोटल हो गया। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 जो संख्या उसका भाग दे दो, तो ये कितना है 6, 5 6 का 30, तो ये हो गया एवरेज। इसे एवरेज कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट निकालना है सब, मैंने आपको बताया था एवरेज मीन्स एकदम बीच की संख्या। एवरेज मीन्स होता है बीच की संख्या, ठीक है। तो बीच की संख्या जब भी ये दे रखा हो, 1 लाख से संख्या दे रखे हैं 2 4, जिन्होंने डिफरेंट सेम हो, तो एक काम कर सकते हो, बीच की संख्या मतलब इन पांचों बीच की संख्या कौन सी है, 2 इधर से हटाओ, 2 इधर से, ये 6 है बीच की, तो यही निकला था एवरेज। अभी उससे पहले आपने ये देखा था, जो 6 निकला था आंसर, तो आंसर बीच की संख्या 6, तो यही औसत हुआ है। अब थोड़ा नेक्स्ट सवाल करते हैं, जो सवाल मैं लेके आया हूँ सवाल करते हैं, ठीक है। देखो ऐसे ये दे रखा है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 जैसे कि प्रथम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेके पूरे लगातार जितने भी हो, 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो प्रथम 10 कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगी प्राकृतिक 10, ठीक है। इनका औसत क्या हुआ, परंतु अपन ने ऐसा नहीं करना, ऐसे करेंगे तो सबको जोड़ेंगे तब आंसर आएगा, ठीक है। प्रथम 10 सम संख्या लिखी, सॉरी मैंने देख नहीं पाया, सम संख्या लिखी है, तो आप पहले सम संख्या काट लीजिए, ठीक है। आपको सम संख्या के बारे में पता होगा, मैंने पिछली बार बताया, सम संख्या वो 2 से डिवाइड, मतलब 2 4 6 8 10 12 14, ये सम संख्या होती है। अब देखो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक 10, तो पहली कितनी है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 18, ये 20, ये होती है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। ऐसा अपन को लिखना नहीं, मैंने आप पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इस पे से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये तो 10 प्राकृतिक संख्या होगी, आपको पता है प्राकृतिक संख्या में 2 का अंतर होता है, और 10 प्राकृतिक संख्या है ना, तो पहली 2 हो गई, और 10 प्राकृतिक संख्या 10 मतलब 2 2 का अंतर 10, जितनी प्राकृतिक संख्या 10 निकालना है तो उसमें 2 का गुणा कर दो, 10 गुणा 2 कितना होगा, 20, ये हो गया 10 प्राकृतिक संख्या। 30 प्राकृतिक संख्या बोलता 30 गुणा 2, 40 प्राकृतिक संख्या बोलता 40 गुणा 2, ठीक है। तो ऐसे करते रहे, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ शॉर्ट देखेंगे कैसे आंसर निकालते हैं, जल्दी से जल्दी, अपन को आंसर निकालने से मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो ये 2 संख्या है अपने पास, बस पहली 20, पहली 2 लास्ट 20,
तो अपन ए ही निकाल, एवरेज पूरा सूत्र नहीं लगाएंगे अपन ऐसे 2 4 6 करके और सबको जोड़ के फिर मतलब 10 का भाग देंगे, ये नहीं किएंगे। तो पहले लीजिए 2 और अपन को लास्ट कितनी है 20, पहली संख्या लेना है और लास्ट संख्या लेना है, ठीक है। और जो 2 संख्या है ना, इसमें 2 ही तो संख्या है, तो 2 का भाग देना, ठीक है। 2 का भाग देना है तो ये, ठीक है, 2 का भाग दे दें तो कितना आया, जोड़कर 2 और 20 जोड़ो कितना आ गया 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया 11, तो एवरेज कितना आया 11। तो इस हिसाब से नया सूत्र क्या बना अपना एवरेज का, जब लगातार कोई संख्या दे रखी हो तो एवरेज का क्या सूत्र बना अपना, फर्स्ट संख्या एंड लास्ट संख्या, ठीक है। एवरेज का जब लगातार संख्या दे देंगे 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 3 6 9, तो सूत्र क्या बना, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू बटे 2। ये नया फॉर्मूला किसका है, एवरेज का। कब, जब लगातार संख्या दे रखी हो तब सिर्फ ये सूत्र है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा सवाल ऐसे करें, देखो 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा। विषम संख्या क्या है, जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब 1 से 1 3 5 7 9 11 ऐसे विषम संख्या होती है, ठीक है। तो पहली 100 से कम निकालना है, तो पहली के सभी विषम संख्या है, तो पहली कितना हो गया 1, और ऐसे चलते डॉट करके 100 से कम वाली विषम संख्या कौन सी होती है, 100 सम संख्या, 100 से कम जस्ट पीछे 99 होगी विषम संख्या 99। यदि 99 और पहले जाएंगे तो 98, तो सम संख्या हुई। अपन ने 100 से कम विषम वाली संख्या चाहिए, ठीक है। अपन को ये डाटा मिलेगा, पहली 1 है, लास्ट कितनी है 99। अपने सूत्र क्या बताया, पहली संख्या लो, लास्ट संख्या लो और 2 का डिवाइड कर दो। तो पहली संख्या ली मैंने 1 प्लस लास्ट संख्या ली 99 बटे 2, कितना हो गया जोड़ के 99 100, 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो एवरेज कितना आया अपना 50, ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे देखो 3 के पृथक 5 गुणक, वैसे हर उसके लिए सूत्र होता है, मैं सूत्र भी नहीं कराऊंगा क्योंकि सूत्र भूल जाते हैं। यहाँ तो आपको याद रहेगा, एग्जाम में इतने सूत्र आया दिमाग से उड़ जाएंगे, तो मैं सूत्र पर इतना डिपेंड, जहाँ ज़रूरत है सूत्र वहाँ जरूर करेंगे अपन, ठीक है। देखो 3 के पृथक 5 गुणक, 3 पहले 5 गुणक 3 पहला, दूसरा गुणक 6 9 12 15, ठीक है। 5 गुणज हो गए, तो 3 के पृथक 5 गुणजों का औसत निकाली। तो पहली संख्या कितनी है 3, लास्ट से 15, तो लास्ट और पहले जोड़ दो 15 और बटे 2, तो कितना 18 बटे 2 कितना आ गया 9। तो एवरेज कितना आया अपना 9। परंतु इतना जो 3 6 9 12 इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये निकाल लें, ठीक है। देखो 3 का गुणज निकालना है ना, तो 3 के टेबल आपको तो याद ही रहते, कितनी टेबल, पहला गुणज मान लो 3 और ये 5 गुणज है, तो 3 में 5 गुणा कर दो, कितना आ गया 3 5 15। तो ये एक वैल्यू ये आ गई पहली और लास्ट की वैल्यू ये आ गई, तो कितना हो गया 18। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो 18 में 2 का भाग दो, कितना है 9। आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ओरली आंसर दो आप, तो औरों से वैसे ही आगे निकल जाएगी, ठीक है। ये हो गया सवाल, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, अब नया स्टेप आ गया, तरीका नया चेंज हो गया और नया टाइप आ गया है। सतत माने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सतत बोलते हैं इसे, तो अपन यूज करें सतत। 5 विषम संख्या का औसत 95। आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, ठीक है। 5 विषम संख्या का औसत, मैंने आपको औसत का मतलब एकदम बीच की संख्या बताई थी, बीच की, मतलब 1 2 3 4 5 विषम संख्या है, तो इसका औसत कितना आएगा, बीच वाली संख्या ये है, ये कितना है 95। पहले मैं फुल बता देता हूँ, फिर मैं आपको
ट्रिक बताऊँगा। चलो मैं फिर फुल बता देता हूँ आपको, शायद आप बोलें कि ट्रिक फुल बता देता हूँ। ये तो मैं तुरंत 1 सेकंड में बता दूँ। सतत 5 विषम संख्या, देखो x से माने करते हैं, पहली संख्या x मान लीजिए, ठीक है। विषम संख्या 5 विषम, सम और विषम में क्या होता है, जो भी सम मान लिए अपने x विषम सम मान लिए तो नेक्स्ट 2 जोड़ेंगे तो विषम ही मिलेगी आप। तो दूसरी संख्या क्या होगी, x+2, ठीक है। तीसरी संख्या होगी x+4, 2 जोड़ते जाओ, और x+6, 1 2 3 4 और 5 है तो एक और ले लो, x+6 यहाँ लिख नहीं पाई शायद, x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, ये संख्या होगी कितनी, 5, 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है। ये संख्या हो गई और इनका औसत कितना है 95, बराबर 95 में 5 का गुणा कर दो तो ये इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन 95 में 5 का गुणा करके गुणा कर दो, कितना आएगा 5 25, ठीक है। 5 25, 9 5 45, 2 47, कितना है टोटल 475। 475 आ गया तो फिर ये 2 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 8 जोड़ दो, जो भी हो उसे 475 में से घटा दो। 475 में घटा के जो भी बचेगा वो फिर ये x जोड़ दो, x जोड़ के उधर जितने भी एक 5x आ जाए 5x का भाग दे देंगे, ये इधर बचा घटा के बचा उसमें तो x का मान आ जाएगा। x का मान आ जाएगा तो उसमें संख्या क्या है, x का मान ली, उसमें कितना आ गया 90 आ गया, तो पहली संख्या 90 हो गई, दूसरी क्या 90 तो 92 हो गई, और तीसरी संख्या 90 और 94 हो गई। तो ऐसे करते जाएं, परंतु ऐसा अपन तरीका सीखने नहीं, उसमें टाइम लगे, ठीक है। मैं आपको तरीका ही बता, इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये तरीका तो आप ना बुक में ही मिल जाएंगे आपको, और इनसे सिलेक्शन नहीं होगा, ये तरीक़ों से सिलेक्शन नहीं, स्पेशल कुछ करना पड़ता है, तो वो देखिए सर, देखो अपन 5 विषम संख्या, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी 5 विषम संख्या हो गई। तो मैंने औसत बताया था, एकदम बीच वाली ही संख्या होती है औसत, ये औसत बीच वाली, ये यहाँ लिखे जाए औसत पिंच। तो ये औसत कितना है अपना, औसत कितना है, देखो मैं पेन चेंज कर लूँ, औसत कितना है 95 औसत है। तो विषम संख्या, विषम मतलब 2 का अंतर रहता है, 2 का अंतर रहेगा, तो इधर घटेगी, इधर लेफ्ट साइड घटेगी और राइट साइड बढ़ेगी। तो 95 2 बड़ा, इससे बड़ी 97, और ये 2 और बढ़ाएं कितना 99, ये बड़ी संख्या आ गई। अब लेफ्ट साइड घटाएं तो ये 2 घटाएं तो 93 आ गई और 91, तो ये 5 ही संख्या आ चुकी है। ये तरीका है शॉर्ट, आपको कहीं कुछ नहीं करना, जोड़ना घटा कुछ नहीं। औसत लिखा, औसत लिखो 95 औसत हो गया आपका। फिर यदि विषम लिखी है और सम, कोई बात नहीं, जो भी लिखी है उसमें 2 जोड़ते जाओ। इधर राइट साइड 2 जोड़ना है और लेफ्ट साइड 2 घटाना है, क्योंकि सम और विषम में यदि सम होगी उसमें नेट सम संख्या चाहिए तो अपने 2 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो अब पूछोगे अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या है। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से स्टार्ट, अवरोही मतलब बड़ी, मतलब पहली कितनी है 99, दूसरी कितनी है 97 बड़ी, तीसरी कितनी है 95, चौथी कितनी है 93 और पाँचवीं कितनी है 90, ये अवरोही क्रम हो गया। तो इसमें चौथी संख्या कितनी है, पहली 99, दूसरी 97, तीसरी जो चौथी कितनी 93, ठीक है। ये संख्या 93 होगी, तो आंसर कितना आ गया ये 93। तो एक ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं, बैंक पी का क्वेश्चन है, तो ये आंसर बनेगा आपको, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सवाल करेंगे देखो, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो सेम ही सवाल हो गया वही, 5 संख्या का औसत 95, ठीक है। चल जीरा, ठीक है। 5 क्रमांक संख्या का औसत 27 है। इसमें ना सम लिखा है ना विषम लिखा है, तो 5 है, 1 2 3 4 5, कितना है 27। यदि सम विषम होता तो 1 1 2 2 जोड़ते,
और सम या विषम दो दो जोड़ते और दो दो घटाते, इधर लेफ्ट साइड दो दो घटाते और राइट साइड दो दो बढ़ाते। तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ क्रमागत संख्याओं का उसमें लिखा है। क्रमागत संख्या मतलब 27, 1 2 3 4 एक एक का अंतर। तो ये कितना आ जाएगा, इधर 28 राइट साइड और ये 29, ठीक है। और लेफ्ट साइड ये 26, ये 25 हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या कितना आ गई, 29। ठीक है, ये सवाल होगा। यदि वो होता ना अपना सम संख्या विषम संख्या तो दो दो घटाते और दो दो जोड़ते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ठीक।